प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं नामक अध्याय के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत हम 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि तथा चीन की एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा एवं भारत चीन युद्ध के निकटवर्ती एवं दूरगामी परिणामों पर एक नज़र डालेंगे। चीन भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। भारत और चीन के बीच लगभग 2000 मील की लंबी सीमा है। चीन के साथ भारत के अत्यंत प्राचीन एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद के एशियाई क्षेत्र में पैर पसारते ही भारत चीन संबंधों में खटास आती गई। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय चीन में भयंकर गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन भारत चीन के प्रति सहानुभूति रखता था। जब जापान द्वारा 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया गया तो चीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए भारत में चीन दिवस मनाया गया। साथ ही जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का भी आह्वान किया गया। 1937 में जब चीन जापान युद्ध हुआ तो भारत ने एक बार फिर चीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तब भारत ने इस बात का विरोध किया कि उसे विश्वास में नहीं लिया गया, लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता दी क्योंकि इससे पहले भी तिब्बत चीन का अंग रह चुका था। भारत तिब्बत में एक स्वायत्त शासन स्थापित करने का पक्षधर भी था। चीन ने भारत की मंशा को अनदेखा करते हुए 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। भारत ने चीन की इस कार्यवाही का विरोध किया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोहियों को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु थे जिनका भारत के हिंदू भी आदर करते थे। जब चीनी शासकों ने तिब्बत के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया तो चीनी व्यवहार से दुखी होकर दलाई लामा ने तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली। दलाई लामा को भारत सरकार ने शरण दी, जिससे दोनों देशों के मध्य शीत युद्ध शुरू हो गया। इसके साथ ही चीन ने सीमा विवाद भी शुरू कर दिया। भारत द्वारा पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ पुनः संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास किया गया। 1960 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में सीमा विवाद पर बात करने के लिए मिले। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं, लेकिन सितंबर 1962 को चीन ने भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारत के नेफा क्षेत्र वर्तमान अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। चीनी फौजों ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय फौजों पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1962 का भारत चीन युद्ध कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं था। यह उन सब घटनाओं की चरम परिणति थी जो तिब्बत संकट को देखने के बाद उत्पन्न हुई। चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को अस्वीकार किया गया और यह आक्रमण लद्दाख के अक्साई चीन और पूर्व में नेफा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हुआ। इस दौरान युद्ध विराम के सुझाव अवश्य सामने आए, किंतु कोई समझौता नहीं हो सका। चीन ने 26 अक्टूबर 1962 को एक 3 सूत्रीय सुझाव दिया, जिसके जवाब में भारत ने सीमाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया। अंत में चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि तथा घटनाक्रम के अध्ययन से कुछ बातें निकलकर सामने आई, जैसे चीन द्वारा भारत पर अचानक आक्रमण क्यों किया गया, साथ ही
चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई? इन सभी बातों पर विद्वानों ने कुछ निष्कर्ष निकाला है। आइए हम उस निष्कर्ष पर एक नज़र डालते हैं। विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। चीन की नीति विस्तारवादी थी। चीन विश्व में अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। साथ ही चीन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति को गलत बताना चाहता था। युद्ध विराम की घोषणा करके चीन विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। भारत चीन युद्ध में चीन अपने भौगोलिक व सैन्य दोनों उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा। भारत की हार के पीछे कुछ कारण उत्तरदायी रहे, जैसे भौगोलिक स्थिति का लाभ चीन को मिला। चीन इस युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार था, जबकि भारत इसके लिए तैयार नहीं था। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति पर चलते हुए भारत को इस युद्ध में लड़ाई के लिए विवश किया था। भारत चीन युद्ध की स्थिति पर अफ्रीका और एशियाई देशों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो, जो कि श्रीलंका की राजधानी है, में एक सम्मेलन आयोजित किया और इस विवाद की समाप्ति के लिए कुछ सुझाव दिए, जो कि इस प्रकार थे। पहला, वर्तमान नियंत्रण रेखा को दोनों देश स्वीकार करें। दूसरा, नियंत्रण रेखा के दोनों ओर 20 किलोमीटर के क्षेत्र से दोनों देश अपनी सैन्य चौकियां हटा लें। तीसरा, विवादित विषयों पर दोनों देश परस्पर बातचीत से हल निकालें। कोलंबो प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने कुछ ऐसी शर्तें रखी जिन्हें भारत स्वीकार नहीं कर सका। चीन चाहता था कि पश्चिम में असैन्यीकृत क्षेत्र में केवल चीनी अपनी असैनिक चौकियां स्थापित करे और भारत का उस क्षेत्र में कोई अधिकार ना हो। चीन चाहता था कि असैन्यीकृत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को पूरी तरह वर्जित किया जाए। साथ ही पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों को मैकमोहन रेखा तक न आने दिया जाए। कोलंबो प्रस्तावों को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि चीन की शर्तें मानना भारत के लिए असंभव था। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने एक और सम्मेलन करने का सुझाव दिया, परंतु इसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सका और भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए। आइए अब हम भारत चीन युद्ध के निकटवर्ती एवं दूरगामी परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। इस युद्ध का पहला परिणाम है भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत के भूभाग का एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चला गया। तीसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं गुटनिरपेक्षता की नीति आहत हुई। अगला, भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद के स्थान पर व्यावहारिकता और यथार्थवाद को स्थान मिला। अगला, भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ।